मध्य नागपुर से भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने नागपुर सुधार प्रन्यास को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। विधानसभा में अपनी इस मांग को रखते हुए दटके ने एनआईटी को नागरिकों की कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया। दटके ने उनकी मांग पर सरकार द्वारा संज्ञान लिए जाने की उम्मीद भी जताई। नागपुर सुधार प्रन्यास को बर्खास्त किए जाने की मांग उठी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण दटके ने ये मांग उठाई है। हमारे दर्शकों को अगर याद हो तो देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार इस तरीके का निर्णय पहले भी लिया जा चुका है। प्रवीण भाऊ, नागपुर सुधार प्रन्यास और नागपुर महानगर पालिका झगड़ा बड़ा पुराना है और मांग ये लगातार होती रहती है। आपने फिर एक मांग उठाई है। ये झगड़ा नहीं है, हमेशा ये मांग उठी है कि शहर में एक ही कोई तो भी एजेंसी चाहिए। दो एजेंसी होती है तो तालमेल नहीं होता है, कौन कहाँ काम करेगा ये तय नहीं होता, इसलिए एक एजेंसी चाहिए। ये देवेंद्र जी को मान्य था, इसलिए देवेंद्र जी ने एनआईटी बर्खास्त की थी और एनआईटी को शहर के बाहर का काम दिया था। फिर वो महान महाविकास आघाड़ी सरकार आई, देवेंद्र जी के पीठ में उन्होंने खंजर भोग कर वो खुद मुख्यमंत्री बने और उन्होंने फिर से ये संस्था पुनर्जीवित की। हमारा इतना ही कहना है कि एनआईटी को शहर के बाहर का काम और एनएमसी को शहर के अंदर का काम, तो एक यंत्रणा अच्छा काम कर पाएगी। किसी एक को अकाउंटेबिलिटी होगी कि आपको करना है, इसलिए ये मांग मैंने रखी है। आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का ये चल रहा था, उसमें शहरी विकास पर बहुत सारी चर्चा हुई, उस पर ये मांग रखी है और मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल इस बारे में निर्णय लेंगे। आप पूर्व महापौर भी रहे हैं, कई बार के नगर सेवक हैं। किस तरीके की दिक्कत दो एजेंसियों के होने की वजह से होती है? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नागपुर सुधार प्रन्यास को जीवित रखना भी चाहते हैं। उनका क्या है, उनके पास जिनको रखना है वो उनका देखे। मैं सामान्य जनता के साथ हमेशा रहा और विकास काम होंगे, बिल्डिंग परमिशंस होगी, स्वच्छता होगी। एनआईटी के प्लॉट लीज आउट होते हैं, वो लीज आउट करने के बाद एनआईटी हर बार उसमें से हर 30 साल के बाद उसमें से फिर से लीज के पैसे लेती है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं करती, ना स्वच्छता करती, ना लाइट लगाती, ना पानी देती, ना गटर लाइन का सही करती, कुछ नहीं करती, सिर्फ पैसे लेती। वो सारा मेंटेनेंस महानगर पालिका को करना है। एनआईटी वो 7 स्कीम है, उनके लेआउट्स है और एनआईटी ने शहर को गंदा किया, ऐसा मेरा कहना है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब से आप ऊपरी सदन से लेकर नीचे के सदन में आए हैं, तब से आप चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं और चर्चा के केंद्र में चाहे वो शपथ लेना हो, चाहे आज का जो आपने बात रखी है उसके साथ में जय विदर्भ का नारा लगाना हो, वो भी बड़ा चर्चा के केंद्र में है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश कुछ नहीं, मैं विदर्भ से आता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी की मांग छोटे राज्यों की है। देवेंद्र जी ने भी इस बारे में एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी, सुधीर बाबू और देवेंद्र जी ने। नितिन जी भी छोटे राज्यों के इसमें है, अटल जी ने भी छोटे राज्य बनाए, इसलिए हमारी पार्टी की मांग है, वो मांग रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। छोटे राज्य बनाने चाहिए जिससे अच्छा विकास होगा, ऐसे हमारे पार्टी को लगता है, मुझे भी लगता है, इसलिए मांग है। कोई संभावना आपको नजदीकी समय में दिखाई देती है? मैं ऐसा कोई संभावना के इसमें काम नहीं करता। हमारे पार्टी का वो तत्व है। हमारे पार्टी ने राम मंदिर का रखा था, हमारे पार्टी ने 370 का रखा था, हमारे पार्टी ने कॉमन सिविल कोड का रखा था। वैसे हमारे पार्टी का धोरण है छोटे राज्य, इसलिए छोटे राज्यों के साथ खड़े। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण दटके, जिन्होंने हमसे बातचीत की और एनआईटी को फिर से बर्खास्त किए जाने का जो मुद्दा है वो सामने रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज, नागपुर।